क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई नई यात्रा शुरू होती है? दोस्तों, हम सब ने किसी न किसी अपने को खोया है और उस वक्त हमारे मन में यही सवाल उठता है, क्या मृत्यु ही अंत है या आत्मा किसी और जगह जाती है? आज हम ब्रह्मा कुमारीज के गहरे ज्ञान से समझेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, और मैं आपको ऐसे सच्चे उदाहरण भी दूंगा जहां लोगों ने अपने पिछले जन्म को याद किया है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच ही बदल देगा। 1. आत्मा और शरीर। ब्रह्मा कुमारीज हमें सबसे पहले यह सिखाते हैं कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा वस्त्र है। शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए यह खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का है, ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। जैसे आप रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु के समय शरीर बदल लेती है। 2. मृत्यु का पल। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली निकल जाए तो बल्ब बुझ जाता है, पर बिजली कहीं और प्रवाहित हो जाती है। यानी मृत्यु अंत नहीं है, यह तो बस आत्मा का एक स्टेशन है। आगे सफर अभी बाकी है। 3. नया जन्म कैसे मिलता है? अब सवाल आता है, आत्मा को नया जन्म कहां मिलता है? ब्रह्मा कुमारीज बताती हैं, यह पूरी तरह आत्मा के कर्म और संस्कारों पर निर्भर करता है। अगर किसी आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुखमय परिवार, स्वस्थ शरीर और सुविधाएं मिलती है, और अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसका अगला जन्म संघर्ष और दुखों से भरा हो सकता है। यही कारण है कि हर इंसान की किस्मत अलग होती है, क्योंकि हर किसी के कर्म अलग होते हैं। 4. सृष्टि का चक्र। अब समझिए, आत्मा केवल 1-2 बार जन्म नहीं लेती। ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान कहता है, यह पूरा संसार 5000 साल का एक चक्र है। इसमें आते हैं 4 युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हर आत्मा इन युगों में कई जन्म लेती है और अपना अपना रोल निभाती है। जैसे एक फिल्म बार बार रिपीट होती है, वैसे ही यह सृष्टि का चक्र रिपीट होता है। 5. परमात्मा का रोल। अब सबसे अहम बात, जब कलयुग अपने अंतिम समय पर आता है, तब परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं। वे हमें राजयोग का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा फिर से अपनी पवित्रता, शक्ति और शांति को पा सके। राजयोग से आत्मा 2 चीजें प्राप्त करती है। मुक्ति, आत्मा परमधाम में शांति का अनुभव करती है। जीवन मुक्ति, अगले जन्म में सत्ययुग जैसी सुखमय और दिव्य जीवन यात्रा शुरू होती है। लाइव उदाहरण, केस स्टडी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में आत्मा अगले जन्म में जाती है? इसका सबूत भी मौजूद है। केस 1, शांति देवी। दिल्ली की शांति देवी 4 साल की उम्र से ही कहने लगी, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है, मेरा पति है और मेरा बच्चा भी। बाद में जांच की गई और पाया गया कि सच में मथुरा में एक महिला लुगदी देवी नाम से रहती थी। थी, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी। शांति देवी ने उस परिवार और पति को पहचान लिया। यह भारत का सबसे बड़ा पुनर्जन्म का केस माना जाता है। केस 2, जेम्स लिनिंगर, अमेरिका का एक बच्चा जेम्स अक्सर सपनों में चिल्लाता, मेरा जहाज गिर रहा है, मैं मर रहा हूं। उसने बताया कि वह वर्ल्ड वॉर 2 में पायलट था। उसने पुराने जहाज का नाम और अपने साथियों के नाम तक सही बताए। जांच करने पर सब सच निकला। केस 3, भारतीय बच्चे। भारत के कई गांवों में छोटे बच्चे पिछले जन्म की बातें याद करते हैं। वे अपने पुराने घर तक का रास्ता बता देते हैं
और परिवार वालों को पहचान भी लेते हैं। यह सब दर्शाता है कि आत्मा वास्तव में शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, अब साफ है, मृत्यु अंत नहीं है। यह तो बस आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। आज हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारे अगले जन्म का आधार बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी जी हमें सिखाते हैं, अच्छे विचार, शुद्ध संस्कार और अच्छे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आज हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं, तो मृत्यु के बाद भी हमें सुखमय जीवन मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि मृत्यु अंत नहीं, नई शुरुआत है। धन्यवाद।